सबसे मोटी बुक लूटेगी इसमें। तो श्रीमद् भगवत गीता दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक है, तो सभी इसको दोहराइए। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। या what? निशा is night. सर्व all. भूतानाम of living entities. तस्याम in that. जागृति is wakeful. संयमी the self-controlled. यस्याम in which जागृति are awake. Bhutani all beings. Sa that is. Nisha night. Pashyatah for the introspective. Mune sage. Translation Srila Prabhupada के द्वारा, what is night for all beings is the time of awakening for the self-controlled, and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. हिंदी में कोई पढ़ेगा जोर से? किसके पास है? हाँ जोर से। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जगने का समय है, और जो समस्त जीवों के जगने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक को, तो हमने श्लोक को, भगवद गीता के श्लोक को समझने का क्या तरीका बताया था, क्या डिस्कस किया था हमने? श्लोक को कैसे समझना चाहिए, भगवद गीता का कोई भी श्लोक हो तो उसको हमें कैसे समझना है, डिस्कस किया था क्या? हाँ, एक तो वो है, और दूसरा तरीका, हाँ एक तो है कि संबंध अभिधेय प्रयोजन की किस बारे में। तो संबंध अभिधेय प्रयोजन हम क्यों बात करें, मतलब किसके बारे में बात हो रही है, हमें करना क्या है और जाना कहाँ है। ये तो वो एक टेक्निक हो गई संबंध अभिधेय प्रयोजन। दूसरा है कि श्लोक को हम सिंपल एक श्लोक को नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि पहले क्या बात चल रही थी और बाद में क्या बात चल रही है, यानी कि चैप्टर में पहले क्या बात हो रही थी और भगवान उसके बाद क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ उस श्लोक की बात नहीं हो रही है। और समझने का क्या तरीका है, एक श्लोक को दो तरीके हो गए, और थर्ड वर्ड बाय वर्ड, या फिर हमने किया था ना कि तो श्लोक को हमें समझना है तो या तो उसका डायरेक्ट मीनिंग ले लो, प्रत्यक्ष या परोक्ष, ऐसा था ना, या इनडायरेक्ट यानी कि परोक्ष मीनिंग ले लो। भगवान कहना क्या चाहते हैं, ये परोक्ष, परोक्ष है ना, पर अक्ष, आंखों से जो परे, जो नजर नहीं आ रहा, तो भगवान यहां सोने जगने की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद यहां पर वही समझा रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद यानी कि एक टीचर का होना जरूरी है। प्रभुपाद यहां पर डायरेक्टली लिख रहे हैं कि देयर आर टू क्लासेस ऑफ इंटेलिजेंट मैन, ये दो तरह के बुद्धिमान लोग होते हैं। ये नहीं लिख रहे कि एक बेवकूफ होते हैं एक बुद्धिमान होते हैं, वो कह रहे हैं दोनों तरह के लोग बुद्धिमान हैं। वन इज इंटेलिजेंट इन मेटीरियलिस्टिक, वो संसार में बहुत बुद्धिमान है, संसार में कहते हैं वर्ल्डली वाइज, सुना होगा वर्ल्डली वाइज। पर प्रभुपाद लिख रहे हैं वन इज इंटेलिजेंट इन मटेरियल एक्टिविटीज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो उसका लेवल क्या चल रहा है, वो अपने शरीर की सेवा के लिए जा रहा है, आंखों की तृप्ति के लिए, जीवा की तृप्ति के लिए, जो शरीर को अच्छा लगता है, जो छूने में अच्छा लगता है, तो वो प्रेयस में चलता है कि मेरे को जो प्रिय लग रहा है। पर यहां पर प्रभुपाद लिखे एंड द अदर इज इंट्रोस्पेक्टिव। इंट्रोस्पेक्टिव समझ में, तो इस श्लोक को अगर हमें समझना है तो ठीक है, डायरेक्ट मीनिंग हम डायरेक्ट मीनिंग ले रहे हैं। डायरेक्ट मीनिंग अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम इनडायरेक्ट मीनिंग डिस्कस करें। डायरेक्ट मीनिंग तो पता है जो हमने अभी अनुवाद इसका पढ़ा है।
इनडायरेक्ट मीनिंग में भगवान प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति क्या डिस्कस कर रहे थे हम? हाँ, तो संसार में संसार की जो, हाँ, श्रेयस और प्रियस के बारे में बात कर रहे थे। तो जो इमीडिएट बेनिफिट चाहता है कि मेरे को इमीडिएट बेनिफिट मिल जाए या इमीडिएट रिजल्ट मिल जाए, वो फिर देखेगा कि मैं फटाफट पैसे कमा लूँ और फटाफट मेरे पास फ़ोन आ जाए या मेरे को खाने के लिए कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए, और वो बच्चे की तरह। और माता पिता कैसे व्यवहार करते हैं कि बेटा ज़्यादा आइसक्रीम खाएगा तो बाद में दांत खराब हो जाएंगे। माता पिता क्या देख रहे हैं? उसका फ्यूचर देख रहे हैं, और वो फ्यूचर कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि पहले वो पास्ट में हो चुका है, तो वो एक हायर अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर प्रभुपाद हमें वही बता रहे हैं कि भगवान यहाँ सोने जागने की बात नहीं कर रहे कि हमें रात में जगना चाहिए और सुबह सो जाना चाहिए। वो भी एक है, वो हमारा वो वैदिक दृष्टि से देखा जाए तो वो भी, उसमें भी हमारा ब्रह्म मुहूर्त और वो चलता है वैसे। पर डेप्थ उसमें क्या है कि संसार के लोग जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो उनके लिए बहुत कीमती हैं, तो वो एक इंट्रोस्पेक्टिव, जो आत्म संयमी है, जो सेल्फ कंट्रोल्ड है, उसके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। वो किस चीज़ के पीछे भागेगा, वो प्रभुपाद यहाँ समझा रहे। वो भगवान की इच्छा है ये हमें समझाने के लिए कि फ्यूचर देखो, तुम अपना केवल अपने ये छोटा सा जीवन मत देखो कि तुम्हारे 50-60 साल या 70-80 साल का तुम्हारा जीवन है। भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि ऐसा कभी समय नहीं हुआ कि तुम कभी ना रहे हो, और ऐसा कभी समय नहीं होगा कि तुम आगे भी नहीं रहोगे। तो ये हमारा सिर्फ एक थोड़े समय का हमारा सफ़र है, थोड़ा एक सेक्शन है उस लंबे सफ़र का, छोटा हिस्सा है, पर एक सफ़र बहुत लंबा है। तो उससे हमें अपने डिसीजंस, लाइफ के डिसीजंस लेने चाहिए। अब ये तो इस प्रिंसिपल हो गया, ये सिद्धांत हो गया। भगवत गीता का काम है सिद्धांत समझाना। तो अब हम देखते हैं ये है कृष्ण उपदेश, और कृष्ण उपदेश समझने के लिए हमें गौर लीला में प्रवेश करना पड़ेगा क्योंकि अभी चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, तो हम सब कुछ गौर लीला से रिलेट करके बात करेंगे, और वो सही भी है क्योंकि हमें अभी समझ में आएगा कि ऐसा अब हमें करना क्या है। तो यहाँ पर एक्चुअली इसमें चैतन्य चरितामृत में तो वहाँ पर एक चैतन्य महाप्रभु के जीवनी के समय एक कथन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु, रूपा गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से प्रयाग में मिले और उनसे शिक्षा ग्रहण की, तो उसके बाद फिर जब रूपा गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने भेज दिया कि आप जाओ और ग्रंथों की रचना करो और वृंदावन में जो धाम, जो जगह लुप्त हो गई हैं, तो उनको आप पुनः स्थापित करो। तो उसके बाद जब रूपा गोस्वामी तो निकल गए थे, पीछे रह गए थे सनातन गोस्वामी। तो उस समय सनातन गोस्वामी और रूपा गोस्वामी कौन थे? साकर मलिक और दबीर खास, जो कि मुस्लिम गवर्नमेंट में बड़े अफसर थे। तो रूपा गोस्वामी तो किसी तरीके से निकल चुके थे, सनातन गोस्वामी पीछे रह गए थे। और अब जब सनातन गोस्वामी, जब महाप्रभु प्रयाग के बाद वाराणसी आए, वाराणसी में सनातन गोस्वामी जो कि साकर मलिक थे, तो वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाते हैं किसी तरीके से कारागार से छूट के, जो कि वहाँ के नवाब ने उनको कारागार में बंद कर दिया था। तो अब सनातन गोस्वामी छिपते छिपाते और ब्राइब देकर, रिश्वत देकर वहाँ के जेलर को वहाँ से निकले और किसी तरीके से वाराणसी पहुँचते हैं। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में चंद्रशेखर आचार्य, जो कि उनके अंकल लगते थे और उनके मतलब एक तरह से वो थे गार्डियन, पिता समान थे। तो उस समय चंद्रशेखर आचार्य, उनके घर में चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में रुके थे। और वहाँ पर तो जब अंदर कमरे के एक दिन का प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वहाँ पर आ रहा है कि एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु कमरे के अंदर बैठे हुए थे, चंद्रशेखर आचार्य वहीं पर थे, तो चंद्रशेखर आचार्य को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि बाहर जाकर देखो कि बाहर कोई वैष्णव आया। तो चंद्रशेखर आचार्य भागे भागे जाते हैं और बाहर देखते हैं, तो वो पूरा देखते हैं कोई वैष्णव है ही नहीं वहाँ। तो और चैतन्य महाप्रभु को वापस आकर बोलते हैं कि भगवान वहाँ तो कोई वैष्णव है ही नहीं।
तो महाप्रभु कहते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं था क्या, कोई तो होगा। तो फिर से जाते हैं तो देखते हैं, तो फिर वापस आके चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाँ कौन है, एक मुस्लिम फ़कीर है, पर उसके वो तो मुस्लिम है और उसकी इतनी लंबी दाढ़ी है और गंदे कपड़े पहने हुए हैं उसने, वैष्णव थोड़ी है कोई। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे ही ये सुनते हैं कि बाहर, मतलब जैसे डिस्क्राइब करते हैं, चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं साक्षात भगवान ही थे, तो वो जानते थे कि बाहर कौन आया, तो वो भागते हैं और भाग के बाहर जाकर सीधा उस फकीर का आलिंगन कर लेते हैं। तो तब वहाँ पर वो एक्चुअली वो फकीर कौन थे, साकर मलिक, यानी कि सनातन गोस्वामी। जो अभी सनातन गोस्वामी बने नहीं थे, वो वही थे जो कि थे वो सारस्वत ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण परिवार, बहुत ही उच्च कुल के ब्राह्मण परिवार से थे। कर्नाटक में एक बहुत उच्च कास्ट है, पर उस समय परिस्थिति के अनुसार वो, क्योंकि नवाब सरकार में, मुस्लिम सरकार के अंदर उन्हें काम करना पड़ा था, तो उन्हें ब्राह्मण समाज से बहिष्कृत कर दिया था। 500 साल पहले कोई मुस्लिम गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई काम कर रहा है, मतलब सिर्फ उनको वो नहीं कर रहा, उनके अंडर काम ही कर रहा है, तो वो ऑलमोस्ट उनको बाह्य दृष्टि से और कपड़ों से भी सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता था। और ब्राह्मण तो उस समय बिल्कुल ही कट्टर ब्राह्मण थे, तो उन्होंने बहिष्कृत कर दिया था। और वही साकर मलिक जब पूरे अपने गंदे कपड़ों में, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे कपड़ों में, पूरे गंदे कपड़ों में, इतनी दूर से बंगाल से कहाँ आ रहे हैं, वाराणसी, और वहाँ तो उस समय चल कर ही आते थे सब, पता नहीं कैसे आए होंगे। तो उस स्थिति में चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन कर रहे हैं। मतलब हम ही एक बार सोच लेते हैं कि उसने कपड़े साफ नहीं पहने हुए, नहा कर नहीं आया, मंदिर में कोई आ जाता है तो, और चैतन्य महाप्रभु ये दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल ही विपरीत है ना। तो वहाँ पर सनातन गोस्वामी कहते हैं, अब सनातन गोस्वामी कौन है, मतलब जो साकर मलिक है, वो एक बहुत ही मिनिस्टर लेवल पे पोस्ट पे थे। जो आज की अगर गवर्नमेंट में अगर कोई मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट पे अगर कोई है, तो वो उस समय सनातन गोस्वामी का, साकर मलिक का वो लेवल था। मतलब इतने रईस और इतनी हाई पोस्ट, और एजुकेटेड कितने थे, संस्कृत जानते थे, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, मतलब एक्सपर्ट पूरा। यहाँ तक कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नवाब उन्हीं अपना जो कारोबार, जो उनका जो किंगडम चलाने का जो था, वो पूरा का पूरा उन्हीं पे निर्भर था, रूपा गोस्वामी और ये सनातन गोस्वामी पे। तो इतने हाई उनका कैलिबर था। और वो सनातन गोस्वामी वहाँ पर आकर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कृपया मेरे को मत छूइए, कि मैं तो पतित हूँ, और मैं आपकी कृपा के योग्य नहीं, मैं बिल्कुल भी अहंकार शून्य। तो चाहे हमारी जो भी पोजीशन हो, तो ये दिखा रहे हैं कि तो चैतन्य महाप्रभु उस समय क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने तुम्हें स्वीकार किया, क्योंकि वो आ ही गए ना, मतलब शिक्षाओं से। तो चैतन्य महाप्रभु को चिट्ठी लिखा करते थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कि हमें आकर बाहर निकालिए, हमें बचाइए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान ने तुम्हें स्वीकार किया, और तो जो भगवान के भक्त होते हैं, वो उनको भगवान का भक्त मान रहे हैं, क्योंकि अंदर से वो भगवान के भक्त थे ना। बाह्य दृष्टि से तो मुस्लिम सर का वेश धारण किया होता, पर वो कह रहे हैं कि एक भक्त जो होता है, वो तो जो धाम है, धाम को भी जाकर पवित्र कर देता है। धाम भी उसके सामने इतना उसका लेवल नहीं है जितना एक भक्त का लेवल। एक भक्त धाम को भी पवित्र कर देता है, और तुम्हारे स्पर्श से मैं पवित्र हो जाऊंगा, वो चैतन्य महाप्रभु यहाँ तक कह रहे हैं। तो ये है एक्चुअली कि हमें जो नजर आ रहा है, भक्ति उससे बिल्कुल ही विपरीत है। हमें लग रहा है कि भक्ति है कि सतोगुण, नहीं, उसने बिल्कुल सतोगुण में होगा, वो कभी तेज आवाज में नहीं बात करेगा, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े रहेंगे, बिल्कुल नियमों का सारा पालन करेगा। पर भक्त जो है, जो भगवान के शुद्ध भक्त, भक्ति प्रोसेस ही यही है कि, तो यहाँ पर एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म में लिख रहे हैं कि जो हम भक्ति में जो नियम पालन करते हैं, तो वहाँ पर यही प्रश्न आ रहा है कि जो त्रिसंध्या का पालन करना होता है ना, भगवान की स्तुति है, जो भगवान की
ग्लोरिफिकेशन है, वेदों में जो स्तुति का वर्णन है, जो हम श्लोक भगवान को सुनाते हैं, या फिर जो हम नैमित्तिक धर्म। तो दो तरह के धर्म होते हैं, एक होता है नैमित्तिक धर्म और एक होता है नित्य धर्म। तो नैमित्तिक धर्म होता है जो कि वेदों के रीति रिवाज के अनुसार पालन किया जाता है, जो कि हम बिल्कुल ही जैसे अभी ऑफिशियली सब पंडित बन के बैठे हैं ना, मतलब एक हम ये दिखा रहे हैं कि हम मतलब हमारा वेशभूषा ऐसे है कि हम कोई हमें देखते ही कहेगा कि आप तो महान है। पर भक्त ऐसे ज़रूरी नहीं है कि भक्त एक ऐसा हो। नैमित्तिक धर्म से ऊपर है नित्य धर्म। इसलिए वही बात है ना कि पाथ ऑफ वर्शिप केवल पाथ ऑफ वर्शिप नहीं है, पाथ ऑफ लव है। तो यहाँ पर वो जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर यही डिस्कस कर रहे हैं कि नैमित्तिक धर्म से ऊपर है नित्य धर्म। भगवान से जो संबंध बनाना है, और हम भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं, भगवान भी क्या है, भावग्राही जनार्दन। तो यहीं पर, तो इसी तरीके से अगर सनातन गोस्वामी का जीवन देखें तो वो सब चीज़ें विपरीत कर रहे हैं। यहाँ है ना या निशा सर्वभूतानाम, की रात्रि को दिन लेता है भक्त और दिन को रात्रि लेता है। तो सनातन गोस्वामी का जीवन यही है, हाई पोस्ट पे धर्म, पहले तो धर्म ही, धर्म को ही उन्होंने मतलब सामाजिक लौकिक दृष्टि से धर्म को भी उन्होंने त्याग दिया था, पर हृदय से वो भक्त थे। धर्म अर्थ, तो जब जेलर को उन्होंने रिश्वत दी तो 10,000 सोने के सिक्के दिए। अपनी सारी जो रूपा गोस्वामी ने जो सारी संपत्ति उनके लिए इमरजेंसी के लिए रखी थी, वो सारी की सारी संपत्ति उन्होंने, यानी कि धर्म को भी रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, अर्थ को भी रिजेक्ट कर दिया, काम, अपनी कोई इच्छा नहीं। रास्ते में आ रहे थे तो उनके आई थिंक जमाई ब्रदर इन लॉ ने उन्होंने कंबल दिया था, नया कंबल, वो भी चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको देखा कि ये रेनंसिएट है तो इसके ऊपर एक कंबल शोभा नहीं दे रहा, तो वो भी एक गरीब को जाकर दे आए और उससे पुराना कंबल ले आए। तो अपनी कोई इच्छा नहीं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की इच्छा तो भक्त वैसे भी नहीं करते। जो कि वेदों में सब जगह चर्चा है मोक्ष की, सब जगह मोक्ष की ही चर्चा है। एक्चुअली वेदों में चर्चा क्या है, दो चीजों की चर्चा है, भुक्ति मुक्ति। या तो व्रत के पालन से हमें, जैसे अलग अलग तरह के व्रत हैं, तो व्रतों के पालन से या तो हमें भुक्ति भोग करने को मिलेगा, हमारा जीवन अच्छा होगा। बच्चों के लिए भी व्रत रखते हैं ना, वो कौन सा व्रत होता है, कोई माता पता नहीं, हाँ होई बच्चों के लिए व्रत रखते हैं, पति के लिए व्रत रखा जा रहा है, और अलग अलग देवताओं की पूजा है, शनि देव की पूजा है कि शनि का प्रकोप ना हो, ये ग्रह है वो ग्रह है, सब ग्रहों को शांत करने के लिए है ना। तो ये सब क्या है, भुक्ति है कि मेरा जीवन सुखमय हो जाए, भुक्ति। और दूसरी चीज है मुक्ति, या भुक्ति की बात हो रही है, मुक्ति की बात हो रही है, पर भक्त दोनों में से किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो सनातन गोस्वामी का जीवन यही था, वो अपने जीवन से ही दिखा रहे हैं कि वो सब चीजें रिजेक्ट करके केवल चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आ रहे हैं। सब चीज़ें रिजेक्ट करके, अपना पोस्ट, अपने पैसे, अपनी जो अपना स्कॉलरलीनेस है, पांडित्य, वो भी छोड़ दिया उन्होंने कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। बिल्कुल ही दीन अवस्था में चैतन्य महाप्रभु के आगे सामने आकर दंडवत हो गए वो। तो ये एक भक्त बिल्कुल ही विपरीत, इस संसार से बिल्कुल विपरीत चलता है ना। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं। और ऐसे रूपा गोस्वामी को भी चैतन्य महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया। और हरिदास ठाकुर भी मुस्लिम थे, पर नाम आचार्य, है ना, उनको नाम आचार्य की पद्धति दे दी। हाँ, केवल हमारे गुरु ही नहीं है, वो नाम आचार्य हैं। तो वो भी मुस्लिम थे। तो ये भी भक्ति के बिल्कुल विपरीत चल रहा है कि धर्म से तो बिल्कुल ही, उस समय के जो ब्राह्मण थे वो तो बिल्कुल ही चैतन्य महाप्रभु के एंटी हो गए थे एक्चुअली, कि ये सब आप क्या कर रहे हो। जो लोग मतलब जो बहिष्कृत लोग हैं, आप उनको दीक्षा दे रहे हो। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इन शिक्षाओं से यही हमें बता रहे हैं कि भक्ति मतलब ज़रूरी नहीं कि हम रीति रिवाजों में और केवल हम माला में ही फंस कर रह जाएं। हमें भगवान के प्रति अपना भाव डेवलप करना है, वो भाव भगवान नोट करते हैं।
तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पर अब एक्चुअली तो अब संसारिक दृष्टि से और तो ये गौर लीला से हम समझ सकते हैं कि ये श्लोक कैसे हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है ना। तो अब थोड़ा सा इसको अगर हम और क्लियर करें तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं भौतिक और एक होते हैं आध्यात्मिक, स्पिरिचुअलिस्टिक। अध्यात्म कैसे आएगा? हाँ ठीक है, भौतिक और आध्यात्मिक। तो भौतिक लोगों का जीवन कैसे चलता है? एक जो वर्ल्डली वाइज पर्सन है, जो कि नॉर्मल पर्सन है इस संसार में, तो वो क्या देखेगा? उसके जीवन में क्या चलेगा? द्वंद्व चलेगा हमेशा, सुख दुख। वो यही देख रहा है ना, मेरे जीवन में या तो सुख है और दुख चला जाए। और क्या देखेगा? सर्दी गर्मी, है ना। और क्या देखेगा? पाप पुण्य। और क्या देखेगा? और हाँ, शुभ अशुभ, वो पाप है ना, शुभ अशुभ। हाँ हाँ, लाभ हानि, ये तो मोस्ट। हाँ, अच्छा बुरा, हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ। एक्चुअली ये तो मेन है, ये तो मेन है। एक्चुअली इन सब के पीछे कौन है? मैं, है ना। मैं और मेरा ही है, मैं और मेरा। तो हमारे सारे डिसीजन ऐसे चलते हैं। अभी हम इसी स्तर पे है ना, सारे डिसीजन हमारे ऐसे ही चल रहे हैं। और भक्त का दृष्टिकोण क्या रहता है? भक्त का दृष्टिकोण केवल एक रहेगा, हरि संबंधी वस्तु ना हो। आ रहा है ना, हरि से संबंध, हरि से संबंधित है कि नहीं? जो भी क्रिया मैं कर रहा हूं, जो भी उसका जो रिजल्ट आएगा, तो उसका हरि से संबंध है कि नहीं? चीजें तो यही रहेंगी, पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि चलो मान अपमान हमें देखना पड़ेगा कि भगवान का इसमें क्या फायदा, लाभ हानि भगवान का क्या हो रहा है। भगवान का लाभ अपमान, भगवान का मान अपमान, मतलब कुछ भगवान का अपमान तो नहीं हो रहा, भगवान का क्रिया पूरी तो नहीं हो रही, भगवान का कार्य अच्छा होना चाहिए, भगवान को सर्दी गर्मी तो नहीं लग रही, हम ऐसे चलते हैं ना, भगवान को कहीं दुख तो नहीं हो रहा, ऐसे चलना है। और इसलिए फिर भक्त अपना उस दृष्टि से फिर वो सेवा करता रहता है। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है? यहाँ पर तो मैं, यहाँ पर मेन चीज़ क्या है? हरि संबंध, हरि संबंधी वस्तु ना। ये वस्तु गलत है गैजेट है ना, माया है, फंसाएगी, आईफोन भी फंसाएगा, पर भगवान की सेवा में यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमें देखना बस, है ना। ऐसे भगवान कह रहे हैं कि धर्म के अनुसार जो काम वासना है वो मैं हूँ। तो काम वासना गलत नहीं, पूरा संसारी काम वासना से चल रहा है। हम कोई क्रिया नहीं करेंगे अगर काम वासना नहीं होगी तो पर ज़रूरी है संसार को चलाने के लिए, और पर भगवान कह रहे हैं कि वो धर्म के अनुसार होनी चाहिए। तो ठीक है, अब तो इस दृष्टि से हमें अपना जीवन चलाना है। तो इसको कैसे समझें, इसको और समझें तो बस यही है कि अभी हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, वो हम अभी एक आंख यूज़ कर रहे हैं, है ना, अपनी दृष्टि से हम देख रहे हैं, दूसरी आंख का यूज़ नहीं कर रहे। दूसरी आंख किसकी है? भगवान की, परमात्मा की दृष्टि। एक है हमारी दृष्टि से हम हमेशा फंसते रहेंगे इन सब चीज़ों में फंसे रहेंगे। पर पारमार्थिक दृष्टि, परमात्मा की दृष्टि से हमें देखना पड़ेगा कि वो कार्य ज़रूरी है कि नहीं,
उससे हमें पता है कि मेरे को जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उससे मेरे को पता है कि मेरे को वहाँ जाना चाहिए, क्रिया में मेरे को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या उस फंक्शन में मेरे को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। सिंपल एक चीज़ है। तो हमें ये नहीं देखना रात और दिन नहीं देखना, हमें ये देखना है कि भगवान का कार्य उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे सनातन गोस्वामी कर रहे हैं। तो इसी में जैव धर्म में ही मैं एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर ही लिख रहे हैं, एक्चुअली बहुत अच्छा इसमें पॉइंट आ रहा था कि ये चीज़ मतलब सुन के आपको वो लगेगा। तो ये डिफ्रेंसिएशन जो है, तो ये सिर्फ हम अपने सनातन धर्म में नहीं कर रहे, वहाँ पर डिस्कशन आ रहा है एक काजी जो कि चांद काजी के ही डिसेंडेंट है, तो वहाँ पर एक काजी समझा रहे हैं वहाँ पर कि कुरान शरीफ में बता रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि कुरान शरीफ में, तो यहाँ पर ये जैव धर्म है ना, जो जीव गोस्वामी के द्वारा जैव धर्म में ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो चांद काजी के वहाँ पर चांद काजी के जो मतलब उनके डिसेंडेंट्स में हैं, तो वहाँ पर वो काजी बता रहे हैं कि जो आपके यहाँ पर सनातन धर्म में आप में जीव आत्माएं, जिसको हम जैव की बात करते हैं, जैव धर्म, आत्मा का धर्म, तो उसी तरह जो कुरान शरीफ में आत्मा को क्या बोला गया है? रूह वहाँ पर भी है, और वहाँ पर लिख रहे हैं कि उस रूह को प्यूरिफाई करना है, और वहाँ पर भी वो स्पिरिचुअल लव तक ही लेके जा रहे हैं कि उस रूह को प्यूरिफाई करके, जैसे हम कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, हम भी यही कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु भी यही कह रहे हैं। तो वही बता रहे हैं कि कुरान शरीफ में भी यही है कि रूह को आप प्यूरिफाई करो, और रूह को प्यूरिफाई करके उस भगवान से प्रेम करो। तो वहाँ पर भगवान कौन है? खुदा। और वहाँ पर जीवात्मा जो एक भौतिक जो हमारी जो शरीर है, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर हम शरीर बोलते हैं, वहाँ पर उसको बोल रहे हैं जिस्म। तो उनको भी मतलब वहाँ पर भी चीज़ें सेम चल रही हैं, उनको भी पता है कि जिस्म में हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, भगवान से प्रेम करना ही जीवन का लक्ष्य है। वो भी यही कह रहे हैं कि खुदा और बंदा, वहाँ पर आ रहा है खुदा और बंदा। तो खुदा कौन है? वहाँ पर खुदा मास्टर है, कुरान शरीफ में आ रहा है खुदा मास्टर है और बंदा उसका सर्वेंट है, यानी कि उनके बीच में भी इटर्नल रिलेशनशिप है। खुदा कि बंदे को खुदा की सेवा करनी है, और रास्ता क्या है? प्रेम का। वहाँ पर भी यही आ रहा है। और हम किस में फंसे हुए हैं? हम जिस्म में फंसे हुए हैं, और हमारी रूह को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये केवल हम ही बात नहीं कर रहे, ये सभी भी शास्त्रों में, क्रिश्चियनिटी में भी यही चल रहा है। लव गॉड, लव योर नेबर्स। क्यों लव योर नेबर्स हैं? क्योंकि वो भगवान के अंश है ना। तो वहाँ पर भी यही चीज़ें चल रही हैं। तो इसलिए हमारा केवल हमें जो हम आरती कर रहे हैं, या जैसे माधवेंद्रपुरी भी कह रहे हैं कि त्रिसंध्या तुझे सलाम, कि हम बार बार जो स्नान कर रहे हैं, जो हम आरतियाँ कर रहे हैं, या जो हम आपको शुद्धिकरण कर रहे हैं, अंग न्यास, करण न्यास, ये सब जो मंत्र वंत्र हैं, इस तुम्हें सलाम। अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए? नित्य धर्म, नैमित्तिक धर्म से हमें नित्य धर्म तक जाना है। तो वही जैव धर्म में आ रहा है, और वही कुरान शरीफ में आ रहा है। तो वहाँ पर भी यही है। तो वहाँ पर भी रूह को दो चीज़ों में बांटा गया है। एक रूह मुजर्रद है, मुजर्रद है, प्योर सोल, जो कि नित्य मुक्त है, रूह मुजर्रद। और दूसरे हैं रूह तरकीबी, जो कि बद्धजीव है। सब चीज़ें यही चल रही हैं, एग्जैक्टली यही चल रहा है। और जैव धर्म में आ रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, तो मेरे को पढ़ के बड़ा अच्छा लगा। तो हमें क्या करना है? ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? ये हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रियलिटी है, और केवल हम ही इसकी बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व में, मतलब पूरा हर धर्म में इसी चीज़ की चर्चा हो रही है कि अपने शरीर पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, शरीर को सेवा की तरह हमें इसको भगवान का शरीर समझ के इसकी रक्षा कर लो। बस भगवान का शरीर और भगवान की सेवा में लगना चाहिए। बस इस तरीके से इस शरीर की हमें रक्षा करनी है। और हम सुबह सुबह नरसिंह आरती करते हैं ना,
तो वो क्यों करते हैं? सोचा है किसी ने? रक्षा मांगते हैं ना उनसे। किस चीज़ से रक्षा मांग रहे हैं? भक्ति की रक्षा। विघ्न क्या है? हाँ, 3 ताप। चलिए वो थ्योरी चल रहा है अभी थोड़ा सा एक्चुअली, मतलब इसी से मैं प्रेयर से ही मैं पूछ रहा हूँ। प्रेयर में ही इसका आंसर है, प्रार्थना में ही इसका आंसर है कि हम इन्हीं चीज़ों में कैसे हम एक्चुअली नरसिंह देव से किस चीज़ से प्रार्थना मांग रहे हैं। एक तो उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि आपके नाखून श्रृंगार आपके ऊपर आपको शोभा ही दे रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं? हिरण्यकशिपु। हिरण्य मतलब सोना, धन, कशिपु मतलब बिस्तर यानी कि भोग वासना, या फिर बोला जाता है स्त्री। तो स्त्री, पुरुष के लिए तो स्त्री और स्त्री के लिए सिर्फ इतना नहीं है एक्चुअली। स्त्री मतलब विस्तार है। हर वो चीज़ जो हम चाहते हैं कि मेरे को मिल जाए, मैं ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो है एक्चुअली स्त्री। हम स्त्री एज अ नाउन ले रहे हैं ना। स्त्री एक एडजेक्टिव है एक्चुअली, वो विशेषण है। अगर मेरे पास एक फ़ोन है और मैं एक और फ़ोन लेना चाहता हूं तो वो स्त्री है कि नहीं? तो पहले जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है मेरे को और मैं उसी चीज़ की डिज़ायर कर रहा हूं तो वहाँ लोभ आता है ना। और इसलिए हम कह रहे हैं कि हिरण्यकशिपु, कि हमारा जीवन हम किससे रक्षा करना चाहते हैं अपनी। हम जो अवांछित इच्छाएं, जो हम फिजूल में हम जो धन इकट्ठा करना चाहते हैं और उससे अपनी सेवा, अपने शरीर की सेवा करना चाहते हैं, धन और स्त्री, भोग वासना, तो वो एक्चुअली हम नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति में सबसे बड़ी रुकावट चैतन्य महाप्रभु अंत्यलीला के दूसरे अध्याय में ही आ रहा है। छोटा हरिदास, भक्ति में सबसे बड़ी रुकावट काम वासना। मुझे चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब चाहिए ना। तो हमारी इंद्रियां कैसी हैं? हमारी इंद्रियां ऐसी हैं कि हमें अपने शरीर को ही समझ लेना है, भगवान अपने आप समझ में आ जाएंगे। हमारी इंद्रियां कैसी हैं? आँख, नाक, कान। इन इंद्रियों से हम पहचाने जा रहे हैं ना। हम इंद्रियों से ही तो एंजॉय कर रहे हैं, 5 चीज़ों से, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। अब चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि स्वामी ना मानी ने वैश्या होइले। तो ये जीभ एक, फॉर एग्जाम्पल, हमारी एक इंद्रिय जीभ जो कि स्वामी को नहीं मानती ना। कैसे नहीं मानती? सब कुछ इसको दे दो और फिर एक चीज़ नहीं दिखा दो, बोला आपका पेट भर गया और फिर आइसक्रीम ले आओ, फिर चाहिए आइसक्रीम में कॉफ़ी ले आओ, कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी का जलेबी है वो भी चाहिए, थोड़ी सी टेस्ट तो कर लें कैसी बनी है। फिर उसके बाद महाप्रसाद आ जाएगा, केक, फिर महाप्रसाद शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद जगन्नाथपुरी का प्रसाद भी आ जाएगा। अरे वो भी तो चाहिए। वो इच्छाएं ख़त्म नहीं होंगी हमारी। वो उस प्रकार है। इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? ये चर्म योग है, चर्म रोग है। हम क्या हैं? हमें स्किन की बीमारी है, चर्म रोग। चर्म रोग पता है क्या होता है? खारिश करते हैं ना, तो खारिश करके आराम मिलता है, सुख मिलता है। करते जाओ और छिल जाएगा, बस ये है। प्रभुपाद ये कह रहे हैं, इट इज़ अ स्किन डिजीज़। ये बहुत अच्छा, मतलब ये बस यही समझना है कि हम खारिश कर रहे हैं। इंग्लिश में आ रहा था वो कुछ, स्किन डिजीज़ ही शायद बोल रहे हैं ये। हाँ, इचिंग ऑफ द स्किन, तो ये भी यही है, इचिंग ऑफ द टंग। और इसकी सेवा कर रहे हैं हम एक्चुअली। भगवान की सेवा छोड़ के हम इसकी सेवा में लगे हुए हैं। नहीं, पूरा संसार इसकी सेवा में लगा हुआ है और ये फिर भी भगवान का नाम नहीं ले रही। पूरा जीवन यही, हम पैसे क्यों कमा रहे हैं? इसकी सेवा के लिए। इसलिए बोला गया है कि सेवा की शुरुआत, वो क्या श्लोक है? अतः श्री कृष्ण नाम आदि क्या है शुरू? सेवोन्मुख ही जेवादौ, कि सेवा की शुरुआत जीवा से इसलिए हमें करनी है। तो मैं से निकलकर हमें हरि में जाना है। बस मैं ये इचिंग ऑफ द क्या था? इचिंग ऑफ द स्किन, इस खारिश से बस अपने आप को बाहर निकालना है। इतनी छोटी सी चीज़ है और उसी में हम फंसे हुए हैं। तो ये सिंपल सा है कि रात और दिन की
यहाँ बात नहीं, रात और दिन का बस इतना है यहाँ पर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है एक्चुअली, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, द इंट्रोस्पेक्टिव सेज रिमेन्स अलर्ट इन द नाइट ऑफ द मेटेरियलिस्टिक मैन। प्रभुपाद बहुत अच्छी लाइन लिख रहे हैं कि हमें सिर्फ अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है कि मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ कि हरि के बारे में सोच रहा हूँ। हरि से संबंध है ये मेरा, या संसार से संबंध है, या मेरा जीवा से संबंध है अभी। तो इंट्रोस्पेक्टिव सेज, तो इस श्लोक पे सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, कोई बता सकता है? हाँ, जागृति। चलो ठीक है, एक जागा हुआ, और थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा प्रिसाइज कर सकते हैं आंसर, कोई और किसी को? हाँ, मुने, और मुनि तो है ही, मतलब है, मैं जस्ट मतलब आंसर सबके सही है, बात है, बस मैं ये सोच रहा था इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कहाँ देख रहे हैं। मुनि इसी से तो बनेंगे कि हम कहाँ देख रहे हैं। चिड़िया की आँख ही है। अर्जुन को क्या नज़र आ रहा था? हमें शरीर नज़र आ रहे हैं, या कोई रईस व्यक्ति बैठा है हमें नज़र आ रहा है कि मैं उससे डोनेशन ले लूँ या मैं उसको इम्प्रेस कर दूँ, किसी को मैं इम्प्रेस करने के लिए लेक्चर कर रहा हूँ, या हम किसी का जीवन बदलने की बात कर रहे हैं। सब देखने का ही नज़रिया। मैं मंदिर क्यों बनाना चाहता हूँ, मेरा नाम हो रहा है या भगवान का गुणगान होगा, बस यही है। मैं रोटी क्यों बना रहा हूँ, रोटी क्यों खा रहा हूँ, रोटी क्यों खा रहे हैं भाई, रोटी तो हर कोई खा रहा है। सुख दुख सबके जीवन में आएगा, सर्दी गर्मी सबके जीवन में आएगी, पाप पुण्य सबको करना ही पड़ेगा। अब हम भी अल्टीमेटली तो कुछ ना कुछ तो देखते ही है ना भैया। अपीयरेंस डे, डिसअपीयरेंस डे हम देखते ही हैं, मनाते ही हैं। मान अपमान सबको फील तो होगा ही शरीर से। शुभ अशुभ भी पता ही चलता है, लाभ हानि पता ही चलता है, भी मंदिर को नुकसान तो नहीं हो रहा अच्छा बुरा भी हमें अब खुद फील होता ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम क्या देख रहे हैं, अंतर्मुखी बाहरमुखी। हम बाहर के लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं या इंट्रोस्पेक्टिव सेज। प्रभुपाद ये लिख रहे हैं इंट्रोस्पेक्टिव, अंतर्मुखी। जो अंतर्मुखी, इसलिए तो आंखें बंद करते हैं जब भगवान के दर्शन मंदिर में आते हैं, तो आंखें बंद होती हैं क्योंकि अंदर ही काम चल रहा है। इसलिए सेंट टेरेसा ऑफ एविला, प्रभु जी ने बताया था कि बहुत बड़ी क्रिश्चियन सेंट है, मिस्टिक सेंट है, सेंट टेरेसा ऑफ एविला। उन्होंने एक बुक ही लिखी है, इंटरनल कैसल, कि आपको किला अंदर बनाना है। बाहर प्रचार हम क्यों करते हैं, ये मैं क्लास क्यों कर रहा हूँ, एक दृष्टि से सबका भला हो, सबका बेनिफिट हो, पर मेरे को पता है कि कोई बदले ना बदले, एटलीस्ट मैं तो सुन रहा हूँ कि अंदर हमें कल्टीवेट करना है इस चीज़ को ना, हमें कल्टीवेट करना है। इसलिए हर किसी को दूसरे को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि उससे वो खुद उसके अंदर एक उसको खाद मिलेगी, उसको पोषण मिलेगा, उसी से हम चल सकते हैं। वो जब टेस्ट आएगा तो आप पूरी दुनिया को मना कर सकते हो कि मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो टेस्ट जब तक नहीं आएगा ना, जब तक हम दूसरे के बारे में सोचेंगे तो वो टेस्ट नहीं ला पाएंगे। अपने बारे में सोचना पड़ेगा। और अपने बारे में हम क्यों सोचना चाहते हैं, क्योंकि हम दूसरों को देना चाहते हैं। सिर्फ अपने बारे में नहीं कि मेरा मैं चला जाऊं और हो रहा है, ये है कि हम दूसरों का बेनिफिट कर पाएँ, इसलिए मेरे को चाहिए। ये हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा। बस यही है सिंपल। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न है किसी का? प्रश्न? प्रसाद लेके जाएंगे, प्रसाद दे देंगे। हाँ हाँ।